जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आप सभी के जीवन में सुख सौभाग्य आए, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं अवश्य पूरी हो जाएं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजा एकादशी का व्रत वर्ष 2020 में किस तारीख को रखना है, व्रत का शुभ समय एवं पारण का मुहूर्त क्या है, अजा एकादशी का महत्व क्या है, अजा एकादशी के व्रत में क्या खाना खाना चाहिए एवं एकादशी के व्रत में क्या कार्य नहीं करने चाहिए जिनके करने से आपके व्रत का पुण्य फल नष्ट हो जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और एक चीज़ जिसे यदि आप इस दिन पे घर में ले आएंगे तो आपके घर में धन धान्य का सुख सौभाग्य अवश्य आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में होने लगेगी यदि आप ये एक चीज़ लेके आते हैं। और साथ ही साथ एक दिया इस जगह पे यदि आप रख देंगे तो आपके जीवन में कभी भी दुख और कष्ट नहीं आएगा। ये 2 उपाय आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में बनी हुई घंटी बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत त्योहार पूजा पाठ संबंधी सभी जानकारियाँ निःशुल्क प्राप्त होती हैं और इससे आपसे व्रत में कोई गलती नहीं होती। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ अवश्य शेयर करिए। दोस्तों, धर्म और ज्ञान की बातों का जितना प्रचार प्रसार आप करते हैं उससे भी आपको धर्म का लाभ होता है, पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होती है। चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। साल 2020 में अजा एकादशी का व्रत आपको रखना है 15 अगस्त 2020 की तारीख को। कई जगह यह व्रत 14 अगस्त का बताया जा रहा है, परंतु यह गलत है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ एकादशी की तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 अगस्त दिन में 2:01 से और एकादशी की तिथि की समाप्ति होगी 15 अगस्त को दिन में 2:20 पे। आप सभी को नियम पता है, एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी युक्त तिथि में रखा जाता है, इससे व्रत का श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होता है। तो यदि आप 15 अगस्त को व्रत रखते हैं तो इसका श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि है। भाद्रपद मास में, जैसा कि आप सबको पता है, हमने जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया था। इसमें श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है, इसलिए इस मास को ऋषिकेश मास भी कहा जाता है। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है और इसलिए दोस्तों भाद्रपद मास की एकादशी में भगवान का ऋषिकेश रूप में पूजन करने से आपका कल्याण होता है। यह तिथि बहुत ही उत्तम है। एकादशी का व्रत करने वाले अपने जीवन में सुख सौभाग्य को प्राप्त करते हैं, पापों का नाश होता है और सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। व्रत का पारण आपको 16 अगस्त 2020 की तारीख को सुबह 8:35 से लेके 9:37 के बीच में करना है। आप सभी को पता है एकादशी के व्रत का पारण करते समय आप एक तुलसी का पत्ता पानी के साथ ग्रहण करके इस व्रत का पारण कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों तुलसी के पत्ते को चबा के नहीं खाना चाहिए, इसे पानी के साथ निगल लेना चाहिए। तुलसी का पत्ता चबाने से आपके दांतों को नुकसान होता है क्योंकि तुलसी में पारा पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एकादशी के दिन पे पूजन अर्चन कैसे करना है। आप सभी को पता है एकादशी का व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी की तिथि में इस व्रत का नियम करा जाता है। बहुत ही श्रेष्ठ व्रत होता है। इस व्रत के करने से जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और विष्णु लोक की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस व्रत के नियम के अनुसार दशमी की तिथि में रात्रि का भोजन सूर्य अस्त होने के समय पे ही कर लेना चाहिए या फिर तारे उदय होने से पहले आपको रात्रि भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद ब्रश कर लेना चाहिए, अपने मुंह को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। एकादशी की तिथि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्य देव का ध्यान करें, श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करें और मन ही मन संकल्प लें कि आपका एकादशी का व्रत अच्छे से पूर्ण हो जाए। इसके बाद अपने नित्य कार्यों इत्यादि से निवृत्त हों, श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान पूजन
पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी की तिथि में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। हो सके तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ये न संभव हो तो कम से कम पीले रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। और जैसा कि आप सभी को पता है, एकादशी की तिथि में जो हम विष्णु भगवान को भोजन अर्पित करते हैं उसमें तुलसी दल अवश्य रखते हैं। तुलसी दल में जब भी आप तुलसी तोड़िए, उसके ऊपर का जो भाग है उसे बीजों के साथ तोड़िए। इसे हम बोलते हैं मंजरी युक्त तुलसी। इसे अर्पित करने से श्री हरि विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। कई तरह के पुष्प इत्यादि अर्पित करने से भी जितनी प्रसन्नता उन्हें नहीं होती, उतनी प्रसन्नता इस तरह की तुलसी दल को अर्पित करने से होती है। और साथ ही साथ विष्णु भगवान को केसर, हल्दी, रोली और काले तिल, तिलक इत्यादि के रूप में अर्पित करे जाते हैं। दीप प्रज्वलित करके गंध करा जाता है। इससे भी विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि आपके पास कोई इत्र है, मोगरे का इत्र हो तो बहुत अच्छी बात है। यह सभी चीज़ें विष्णु भगवान पे अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए विष्णु भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का महत्व मैं आपको वीडियो में आगे सुनाऊंगी। इस कथा को सुनने मात्र से कई पापों से मुक्ति मिल जाती है, तो आप इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एकादशी के दिन पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना श्रेष्ठ बताया गया है। ऐसा करने से सभी तरह की सुखों की प्राप्ति होती है। और इसी दिन पे गीता का पाठ और श्रवण करना भी श्रेष्ठ बताया गया है। इस तरह से भक्ति भाव के साथ इस दिन पे आप पूजन करिए। शाम के समय भी विष्णु भगवान के सामने दीपक अवश्य प्रज्वलित करिए और आपको जो भी फलहार इत्यादि इस दिन पे करना है उस भोजन को करके इस व्रत को आपको रखना चाहिए। रात्रि के समय जागरण करा जाता है, भगवान के भजन गाए जाते हैं या फिर भगवान के मंत्रों का जाप करा जाता है। एकादशी के तिथि में आप श्री कृष्ण भगवान का द्वादश अक्षरीय मंत्र इसका जाप कर सकते हैं। आप सभी ने सुना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर श्री हरि विष्णु भगवान के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम नमो नारायणाय। इन दोनों ही मंत्रों को अति श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए इनका जाप करने मात्र से आपको भगवत प्राप्ति अवश्य होती है। इस तरह से पूजन अर्चन करिए। जब आप इस दिन पे पूजन अर्चन समाप्त कर लें, उसके बाद अगले दिन उठ के आपको स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी की तिथि में पारण का शुभ मुहूर्त वीडियो के शुरू में मैं बता चुकी हूँ। अब हम बात कर लेते हैं अजा एकादशी के दिन पे क्या भोजन आपको ग्रहण करना है। दोस्तों, एकादशी के दिन पे जो भोजन करा जाता है उसे सागर कहते हैं। इन्हीं चीज़ों का प्रसाद भी हम श्री हरि विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं। तो इस तिथि में भगवान श्री हरि विष्णु को बादाम और छुआरे का प्रसाद आपको चढ़ाना चाहिए और इन्हीं चीज़ों को इस दिन पे आपको ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एकादशी के दिन में जल, फल यही चीज़ें लेके और दूध लेके इस व्रत को करा जाता है। परंतु जिन लोगों के शरीर सहायता नहीं देते, वह एक समय नमक का भोजन करके इस व्रत को करते हैं। यह सेंधा नमक युक्त भोजन होता है। इसमें कुटू के आटे की पूड़ी और आलू, यह चीज़ें खा के आप इस व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के व्रत को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ रखने से विष्णु भगवान शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अब हम अजा एकादशी का महत्व सुन लेते हैं। आप लोग भी दोस्तों जिस दिन पे व्रत रखें, हाथ में थोड़े से काली तिली के दाने, पुष्प लेकर इस कथा को अवश्य सुनिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। सतयुग में सूर्यवंश में हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यवादी राजा राज्य करते थे। एक बार उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करते हुए मृतकों का वस्त्र ग्रहण करते रहे, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म का बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगे, मैं क्या करूं। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया, अपनी सब दुख भरी गाथा सुनाई। राजा ने यह बात सुनकर गौतम ऋषि से कहा, हे राजन,
अब से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथा अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। राजा का मत पुत्र रोहित भी जीवित हो गया और स्वर्ग में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र और स्त्री को वस्त्रों और आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उनको पुनः राज्य मिल गया और वह अंत समय में अपने परिवार के साथ स्वर्ग को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय ऋषिकेश महाराज की जय। दोस्तों, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं मोक्ष और स्वर्गलोक में क्या होता है। जिसे प्रभु की प्राप्ति हो गई हो उसके लिए और किसी प्रकार के सुख उस प्रकार आनंद नहीं देते हैं जो प्रभु का चिंतन करने का आनंद होता है। दोस्तों, हम लोग हर दिन अलग अलग तरह की चिंताएं करते हैं। कभी हम अपनी नौकरी के लिए चिंतित होते हैं, कभी धन के लिए चिंतित होते हैं, कभी अपने घर में बच्चों के लिए, कभी अपनी स्त्री के लिए चिंता करते हैं। परंतु यदि आप अपने घर में प्रतिदिन प्रभु का चिंतन करेंगे, चिंता नहीं दोस्तों, चिंतन करेंगे, तो आपके जीवन की यह सभी चिंताएं स्वयं प्रभु हर लेंगे। यही मोक्ष है, यही प्रभु की प्राप्ति है। तो बहुत सारे लोग कई बार यह सवाल करते हैं कि ये मोक्ष क्या होता है, वहाँ किस तरह की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यही प्राप्ति है हर तरह की चिंताओं से मुक्ति हो जाना, प्रभु का चिंतन करते रहना और जीवन में सुख का अनुभव करना। सबसे बड़ा आशीर्वाद है श्री हरि विष्णु का। दोस्तों, इस दिन का सबसे महा उपाय 15 अगस्त 2020 की तारीख के दिन पे शनिवार और सैटरडे का दिन है। इस दिन पे दोस्तों पीपल के वृक्ष का पूजन करने से अतिशुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि आपके घर के आसपास कहीं पीपल का वृक्ष है तो वहाँ जाके आप शाम के समय एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर सकते हैं। यह भी ना हो पाए तो आप कम से कम पीपल के वृक्ष के पास जाएं, 1-2 मिनट वहाँ बैठ के श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करें और वहाँ से एक पीपल का पत्ता जो भी ज़मीन पे गिरा हुआ हो उसे ही उठा के ले आएं। कोशिश करें कि बहुत सूखा पत्ता ना हो, थोड़ा सा अच्छा ताज़ा पत्ता यदि कोई ज़मीन पे गिरा हो तो वो उठा के ले आएं, अपने घर में लेके आएं। चंदन, केसर, हल्दी से जो आपने सुबह भगवान को तिलक करा था उसी से आप इस पे श्री राम लिख लीजिए। दोस्तों, राम भगवान भी विष्णु भगवान का एक रूप है। उनका पूजन अर्चन करने से जीवन के कई कलेश दूर हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो पत्ता है इसे आप अपने बटुए में रख सकते हैं। अपने घर के जो भी भंडार गृह है जहाँ पे आप रुपए रखते हैं, धन दौलत पैसा जो भी आपके पास मनी होती है उसको रखते हैं, वहाँ ये पत्ता रख दीजिए। देखिएगा कभी भी आपके घर में जो भी आपकी ज़रूरत होगी उतना धन अवश्य आपके पास आ ही जाएगा। भगवत कृपा इसको कहते हैं। दोस्तों, विष्णु भगवान की कृपा आप सब पे बनी रहे। विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी आपके घर में धन के भंडार भरें, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये उपाय आप सभी को पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ शाम के समय तुलसी माता के सामने देसी घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। वहाँ खड़े होके दोस्तों 11 बार या तो आप अपने जगह पे परिक्रमा ले लें या फिर आप तुलसी के वृक्ष की परिक्रमा लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। ऐसा करने से भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एकादशी के व्रत में क्या क्या नहीं करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा कहा जाता है काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम यानी अपने शरीर का जो इंद्रियों का नियंत्रण है, यदि आप ये नहीं करते तो आपका व्रत निष्फल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, व्रत का बिल्कुल भी आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा यदि आपके मन में काम की भावना भी आती है तो। इसके अलावा किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए।
असमय सोना नहीं चाहिए। असमय सोने से मतलब है सुबह के समय बहुत देर तक नहीं सोना चाहिए। रात्रि जागरण यदि करना है तो रात्रि में कम से कम 11:30 या 12 बजे से पहले नहीं सोना चाहिए। दिन के समय आप थोड़ा बहुत आराम कर सकते हैं, परंतु असमय सोना नहीं चाहिए। जो व्रत के नियमों के अनुसार है उस तरह से आप व्रत रखिए। इसके अलावा भगवत भजन ज़रूर करते रहिए। किसी के भी साथ आप वाद विवाद में मत पड़िए। दिन भर श्री हरि विष्णु का नाम लेते रहिए। माँ लक्ष्मी आप सब पे कृपा करेंगी। जीवन में सुख और सौभाग्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। इस तरह से विष्णु भगवान के नाम का जयकारा लगाते हुए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ अजय एकादशी, अन्नदा एकादशी अथवा जया एकादशी यह तीनों एक ही हैं। इनके विषय में सभी जानकारियाँ आपको प्राप्त हो गई होंगी। व्रत उपवास आप बहुत अच्छे से रखेंगे और इसका पूरा फल भी आपको प्राप्त होगा। जय विष्णु भगवान की जय। साथ ही साथ दोस्तों मेरा नया चैनल नीता विक्रम फैमिली, इसे जाके सब्सक्राइब करिए। यहाँ मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बनाती हूँ आपकी दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए वीडियोस। यदि पसंद आएंगे तो इन्हें लाइक भी ज़रूर करिएगा। अगली बार फिर आपसे एक नया वीडियो लेके मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता रानी।